हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस.सी. श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूँ कह लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस गॉस की थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, यानी क्षेत्रफल सदिश, सॉलिड एंगल या यूँ कह लीजिए घन कोण, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ये तीनों पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे। ये तीनों पॉइंट्स जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो फिर गॉस की थ्योरम को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो उसे देख लें तो और भी मज़ा आएगा। ये है क्या गॉस थ्योरम कि अगर आप कोई एक क्लोज सरफेस ले लें, इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, और इस गॉसियन सरफेस को कोई चार्ज दे दिया जाए, सपोज दैट Q, यानी Q चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर को निकलेगा, अगर उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाई ई हो तो ये जितना भी आपने चार्ज दिया है यानी नेट चार्ज, उसका जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स होता है। यानी ये मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम एनी closed surface is 1/ε0 times of net charge inside closed surface और गॉसियन सरफेस। क्लियर हो गया कि जो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इसे जितना चार्ज आप देंगे उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। अब देखिए, इस थ्योरम को मैं प्रूव करने से पहले इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हेल्प से क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे सपोज दैट आपके पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर पे कोई चार्ज Q दिया है। अब कहा जाए आपसे कि इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो देखिए जो चार्ज इसके सेंटर पे रखा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों ओर पास होगा इस तरह से। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से पास होगा चारों तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाई ई = Q/ε0 टाइम्स होगा। अगर यही सरफेस मैं इस तरह से हाफ कर दूँ और चार्ज वही रखा हुआ है, अगर ये इस तरह से यहाँ पे रख दिया जाए और अब ये आपका हेमीस्फीयर हो गया, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इस सरफेस से पास होगा और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ से तो नहीं जाएगा। इसका मतलब टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब मिलने वाला है वो 1/2 ऑफ Q/ε0 टाइम्स। ठीक उसी तरह से अगर मैं एक कोई सपोज दैट क्यूब ले लेता हूँ और इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज Q रख देता हूँ। यहाँ सेंटर पे एक चार्ज आपका Q है। अब कहा जाए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो देखिए इट इज़ ऑल्सो क्लोज सरफेस, इट इज़ ऑल्सो क्लोज सरफेस। अगर ये क्लोज सरफेस है तो इसका मतलब हुआ कि फाई ई = Q/ε0 टाइम्स होगा टोटल फ्लक्स। अब मैं आपसे ये अगर कहता हूँ कि एक सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने सरफेसेस हैं वो 6 हैं। 6 सरफेस का मतलब हो गया कि एक के
हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो 6 सरफेसेस से पास होगा, तो एक के हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो 1/6 होगा। ओके, तो इस तरह से अगर यहाँ पे रख दिया आपने तो ये मिल जाएगा। अब सपोज दैट अगर आपसे कोई कह दे कि इसके इस पॉइंट पर अगर चार्ज क्यू रख दिया जाए यहाँ, तो फिर इस क्यू चार्ज को अगर आप यहाँ पे रख दोगे तो इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को मैं दूर करने के लिए एक क्यूब इस तरीके से रख देता हूँ, एक क्यूब ऐसे ऊपर इसके रख देता हूँ, और सपोज दैट ये आपका एक दूसरा क्यूब इसके ऊपर आ गया। आप देख रहे हैं कि ये अब सेंटर पे आ गया, यानी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब फाइंड करना है तो अगर इस तरह का दिया है तो ये अब सेंटर पे आ गया। अगर ये सेंटर पे आ गया तो इसका मतलब इस पूरे क्यूबाइड से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो तो आपका फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन आप जानते हो कि ये तो इमेजिनरी है, ये तो हमने अपने मन से बना दिया। जो आपका ओरिजिनल क्यूब है वो ये है। इसका मतलब ये और ये मिला के अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो इसके हिस्से में जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो 1/2 यानी आधा इधर चला गया, आधा इधर। आधा जो इधर जाएगा उससे हमें मतलब नहीं, इस क्यूब से मतलब है, तो 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया। अब अगर इसी तरह से आपको एक और दे दिया जाए प्रॉब्लम कि सपोज दैट ये क्यूब है और इस तरह से आपका एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज रख दिया गया। अब अगर कॉर्नर पे रख दिया गया तो क्या करेंगे? तो देखिए, एक कॉर्नर पर क्यूब रखा है यहाँ, इसके बगल में एक क्यूब रख दीजिए, एक इधर क्यूब रख दीजिए, एक इधर रख दीजिए। तो जाहिर है कि अगर 4 क्यूब्स इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर अगर चार्ज पहले आपका इस क्यूब के कॉर्नर पर था ये चार्ज, तो अब देखिए एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर रख दिया तो ये बीचों बीच में आ गया। और इसके ऊपर 4 और क्यूब आप रख दें, यानी 4 क्यूब्स ये हो गए और 4 क्यूब्स इसके ऊपर और रख दीजिए। तो ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने इसमें बताया वैसे इसमें भी जो है ये सेंटर पे आ जाएगा। लेकिन कुल कितने जो है क्यूब्स लेने पड़े आपको? 8 क्यूब्स, 4 क्यूब्स नीचे और 4 ऊपर लिए, तो अपने आप ये चार्ज क्यू नॉट इसके सेंटर पे आ गया। और ये पूरे क्यूब का अगर देखा जाए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही होगा। लेकिन कब? जब आप 8 क्यूब्स ले लोगे तब। और आपको पता है कि 7 क्यूब्स इमेजिनरी है, ये मैंने इमेजिन किया है। आपके पास तो एक क्यूब है जो कॉर्नर पर है। कहने का मतलब आपका तो केवल इतना ही है। अब अगर आप देखें तो ये है तो इतना ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फ्लक्स हमारा इतना आया है, तो इस एक क्यूब के हिस्से में 1/8 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया कि नहीं? अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक के हिस्से में ये हुआ। तो इस तरह से इस गॉस की थ्योरम पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं कि कहीं भी इस क्यूब के पॉइंट या साइड पर आप अगर क्यू चार्ज रख दें तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि उसके चारों ओर इतने सारे क्यूब्स आप ले लीजिए
जिससे कि वो चार्ज सेंटर पे आ जाए। तो जितना जब वो सेंटर पे आ जाएगा, जितने क्यूब आप लोगे उतने बाई कर दिया जाए। यानी अगर 4 क्यूब्स लिए सपोज दैट, तो ये 1/4 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आ जाएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जो बोर्ड्स में भी आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, यहाँ एक चार्ज रख दिया, अब इसको सेंटर पे लाना है। इसको अगर सेंटर पे लाना है तो क्या करोगे, एक इधर लगा दो, ठीक है ना, और एक इसके ऊपर रख दो, एक जो नया आपने लिया है उसके ऊपर रख दीजिए, ये सेंटर पे आ जाएगा। यानी 4 क्यूब्स की ज़रूरत होगी। इसका मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/4 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गॉस थ्योरम पर ये कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूअर्स हैं, और अगर पुराने हैं तो लाइक करें, ढेर सारे लोगों में शेयर भी करें। थैंक यू।